नमस्कार, ये है पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र इस बार नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के कारण इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस की ओर से किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सत्र की मांग की गई थी। इसके अलावा विपक्ष के कई अन्य दल भी किसानों के मुद्दे को लेकर सत्र की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सभी पक्ष सत्र को रोकने पर सहमत हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के पक्ष में कोई नहीं था। ऐसे में जनवरी में सीधे बजट सत्र को बुलाया जाएगा। दरअसल जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक चिट्ठी का जवाब दिया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक सत्र के लिए मांग की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हो रहे किसान विरोध प्रदर्शन को लेकर विवादास्पद नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने की मांग की गई थी। जोशी ने जवाब दिया है कि उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और सर्वसम्मति से कोविड-19 के कारण सत्र न बुलाए जाने पर सभी सहमत हुए थे। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए इस साल शीतकालीन सत्र न बुलाए जाने पर सहमति बनी है। अगले साल जनवरी के अंत में सीधे बजट सत्र कराएगी। आपको बता दें कि आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र 3 सप्ताह की अवधि का होता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सत्र के शुरू होने की तारीख और अवधि को तय करती है। इस साल संसद के 2 सत्र हुए हैं। लॉकडाउन और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मार्च में बजट सत्र को समय से पहले ही समाप्त करना पड़ा था। वहीं मॉनसून सत्र को भी तय समय से पहले समाप्त करने का फैसला लिया गया था। गौरतलब है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हुई थी। इसे 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन कुछ सांसदों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसे 8 दिन पहले समाप्त करना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि इससे पहले कब कब संसद के सत्र रद्द हुए हैं। इस शीतकालीन सत्र के रद्द होने के बाद ये चौथी बार है जब कोई सत्र रद्द हुआ है। इससे पहले भी 1975, 1979 और 1984 में भी शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था। वर्ष 2020 के नाम सबसे कम समय तक सत्र चलने का रिकॉर्ड होगा। आइए अब जानते हैं कब कब रद्द किए गए सत्र। 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ा था तो 26 नवंबर 1962 से 11 दिसंबर 1962 के दौरान संसद में प्रश्नकाल को खत्म कर दिया गया था। उस समय आपात स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। इसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय भी आपात स्थिति को देखते हुए 6 दिसंबर 1971 से 23 दिसंबर 1971 के दौरान 14 दिनों के लिए प्रश्नकाल को समाप्त किया गया था। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी तो 21 जुलाई 1975 से 7 अगस्त 1975 के दौरान संसद के प्रश्नकाल नहीं हुए थे। 1976 के 44वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने के लिए आपातकालीन सत्र बुलाया गया था और उस समय भी 25 अक्टूबर 1976 से नवंबर 5, 1976 के दौरान 11 दिन के लिए प्रश्नकाल स्थगित हुआ था। संसद के सत्र सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। बजट सत्र फरवरी मई, मॉनसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। लेकिन राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन के 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का अधिकार होता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। लोकसभा का विघटन कर सकेगा। भाषण का अधिकार अनुच्छेद 86 में वह संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में भाषण दे सकेगा। आइए आपको बताते हैं आपदा प्रबंधन
अधिनियम क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के लिए प्रदान करता है और इस अधिनियम की धारा 6 प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ये निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत इस अधिनियम की धाराओं 51 से 60 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराएं 51 से 60, बाधा डालना धारा 51, मिथ्या दावे धारा 52, धन सामग्री का दुरुपयोजन धारा 53, मिथ्या चेतावनी धारा 54, अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता धारा 56, अधिपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए सशस्ती धारा 57, अधिनियम की अन्य धाराएं धारा 58 से 60। बता दें कि देश में कई किसान संगठन केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इन नए कृषि कानूनों को वापस ले। इन कानूनों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ना तो केंद्र सरकार पीछे हटने को राजी है और ना ही किसान पीछे हट रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार को किसान विरोध करार दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें शीतकालीन सत्र की, तो अगर इस बार सत्र बुलाया जाता है तो नए किसान बिलों पर मचे घमासान के साथ साथ कोरोना वायरस का संकट, वैक्सीन का इंतजार समेत कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार हमलावर है और इन मुद्दों पर बहस हो सकती है। इसके अलावा इसी साल के मॉनसून सत्र में जो बिल पेंडिंग रह गए थे उन पर भी चर्चा होने की उम्मीद थी, जैसे फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल। बजट सत्र अक्सर जनवरी के अंत में शुरू होता है क्योंकि अब बजट 1 फरवरी को पेश होने लगा है। ऐसे में जनवरी के आखिरी सप्ताह में बजट सत्र की शुरुआत होती है, जो बजट पेश होने और उस पर चर्चा होने तक जारी रहता है। ऐसे में अगर संसद का सत्र शुरू होता है तो सरकार और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। अब शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है तो सरकार बजट सत्र के लिए जा सकती है, जो नए साल का पहला सत्र होगा। सवाल यही है कि अगर किसानों को संसद से पारित कानूनों से समस्या या शिकायत है तो उसे बगैर संसद की मदद के कैसे दूर किया जा सकता है? क्या इस मामले में सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का डर सता रहा है? क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल भी किसानों के मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या हमारी संसद के पास डिजिटल माध्यम से चर्चा करने का विकल्प नहीं है? क्या जब विधानसभा चुनाव के वक्त जनसभाएं और रैलियां हो सकती है तो कोरोना से बचाव के लिए सोशल दूरी का अपनाते हुए सत्र नहीं बुलाया जा सकता है? ये सवाल हैं जो पूछने जरूरी हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।